सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला, पोलिंग का वक्त शुरू। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मैदान में। कराची, हैदराबाद, टंडो अलायार में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। जाम शोरो, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा और सज्जावल भी तैयार। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। 500 हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात। एमक्यूएम का कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से मुतालिक जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार न करते हैं। जो भी मेयर आएगा एमक्यूएम की खैरात पर आएगा। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। आवाम से आज वोट ना देने की अपील। पहले ही कहा था एमक्यूएम इलेक्शन का बायकॉट करेगी। एमक्यूएम के पास इलेक्शन के लिए उम्मीदवार ही नहीं। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का रद्द-ए-अमल, कहा कराची और हैदराबाद में पीटीआई का मेयर आएगा। खाले छीनने वाले, फितरा ज़कात खाने वाले, केकेएफ एम्बुलेंस में असलहा ले जाने वाले हमें क्या खैरात देंगे। इमरान खान ने मुत्तहदा को नफीस होने का मौका दिया, लेकिन ये पैसे लेकर जरदारी से मिल गए। अवाम आज घरों से निकलें और वोट डालें। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से फरार का रास्ता अख्तियार किया। हल्का बंदियों का बहाना अच्छा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा हमें भी हल्का बंदी और मर्दमशुमारी पर एतराज है, लेकिन जब ये तब्दीलियां हुई उस वक्त एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा थी। ख्वाहिश है कि एमक्यूएम इलेक्शन लड़े ताकि पता चल जाए कौन कहां खड़ा है। जमात इस्लामी बड़ी पार्टी की हैसियत से सामने आएगी। एमक्यूएम की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट दुरुस्त है। उनके मुतालबात को तस्लीम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, कहा इलेक्शन कमीशन पहले भी हल्का बंदियों की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सका। एमक्यूएम ने वोटर लिस्टों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एमक्यूएम के अलहदा होने से इलेक्शन की साख मुतासिर होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी का एमक्यूएम को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा, कहा हमने माजी में इलेक्शन का बायकॉट करके बहुत नुकसान उठाया है। कराची और हैदराबाद का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। अवाम आज घरों से बाहर निकले और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन का एमक्यूएम के बायकॉट के ऐलान पर इजहार अफसोस, कहा चाहते थे एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की। हमारी ख्वाहिश है एमक्यूएम इलेक्शन का हिस्सा रहे। एमक्यूएम को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी आपसे मुखातिब हूँ। आप जानते होंगे कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस हो रहा है। कराची हम सब का है। इसके अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए 15 जनवरी को तीर को वोट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करे। तीर पर मोहर लगाएं, कराची को खुशहाल बनाएं। बेनजीर भुट्टो शहीद। और आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो की कराची के शहरियों से अपील। ऑडियो पैगाम में कहा पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक और बराबरी पर यकीन रखती है। कराची हम सब का है और इसे मिलकर खुशहाल बनाएंगे। कराची में यूनियन काउंसिलों की तादाद 246 है। मेयर लाने के लिए 124 यूसीस पर जीत लाजमी। जिला बस्ती में 45, शर्की में 43 यूसीस हैं। किमाड़ी और गरबी 32, मलीर 30 और जुनूब 27 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। पंजाब असम्बली टूट गई, सूबाई काबीना तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। 48 घंटे पूरे होने पर असम्बली अज खुद तहलील हो गई। निगरान सेटअप के लिए वजीर आला और अपोजिशन लीडर से नाम तलब। निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक परवेज इलाही ही वजीर आला रहेंगे।
नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। पुशावर्ती इजलास में पार्लिमानी बोर्ड कायम करने का फैसला। कायद नून लीग ने कहा, पाकिस्तान में माशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। हम हुकूमत ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। इमरान खान से अच्छाई की कोई तवक्को नहीं। शहबाज शरीफ ने हमें टेस्ट कर लिया, अब इनकी बारी है। आज मीटिंग में फैसला करेंगे शहबाज शरीफ से कब एतमाद का वोट लेना है। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। परवेज इलाही को पीटीआई में जम होने की तजवीज। कहा, 3.5 साल की इत्तेहादी हुकूमत मेरे लिए अजाब थी। IMF की शराइत में जकड़े हैं। IMF ने बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त आयद की है, लेकिन मैंने बताया है कि गरीब अवाम पर मजीद बोझ कैसे डाल सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अज़्म किया था कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन मुश्किलात के बायस UAE की क़यादत से मदद मांगी। पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों का हमला। DSP सरदार हुसैन और 2 मुहाफिज शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने स्नाइपर और जदीद असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस लाइन में शोहदा की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची में तीसरे रोज भी साइबेरियन हवाओं का राज। शहर कायद में गजब की सर्दी। दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी महसूस होने की शिद्दत 7 सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। सवात की वादी काला में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी। कोयटा में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का स्केड्यूल मुतासिर।